सभी बच्चे? ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर तक आपको संजय सर ने करवा दिया था, तो थर्ड चैप्टर हम की फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ज्यादा काम नहीं करते, थोड़ा सा बस आज केवल हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, खाली फर्स्ट क्वेश्चन। और मेरे को लगता है मेरे सारे बच्चे सारा होमवर्क बहुत अच्छी तरह से अपना पूरा करेंगे। ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। ये तो बहुत सारे नंबर आप देख रहे हो। अभी कहता है कि इनके फैक्टर बताने। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि फैक्टर क्या चीज है। फैक्टर है जैसे अब 6 है, तो 6 किस किस की टेबल पे डिवाइड होता है? 6 किस की टेबल से जाता है? 1 की टेबल से जाता है। 6 किस की टेबल से जाता है? 2 की टेबल से जाता है। 6 3 की टेबल से जाता है। 6 खुद की टेबल से जाता है। तो इसका मतलब ये 1 2 3 6, ये 6 के क्या है? फैक्टर। तो यानी कि फैक्टर क्या होता है? जिसकी टेबल से वो नंबर जाता है वो उसके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। बात समझ में आई? जैसे अब 2 है, तो 2 की टेबल में 4 है, तो 2 4 का फैक्टर है। फिर 2 की टेबल में 2 3 जा 6, तो 2 6 का फैक्टर है। 2 8 का फैक्टर है। 2 10 का फैक्टर है। 2 12 का फैक्टर है। ऐसे 3 की टेबल में है, तो 3 6 का फैक्टर है, क्योंकि 3 6 को डिवाइड करता है। तो ऐसे 3 9 का फैक्टर है। तो समझ आ गया? अब हम यानी कि फैक्टर क्या होता है? जो उस नंबर को डिवाइड करे, उस नंबर के टेबल में आए। यानी कि उस नंबर, ये जो नंबर है 24, तो फैक्टर क्या आएगा? जिसकी टेबल में ये नंबर आता है। तो अब हमने 24 के फैक्टर बताने हैं। जैसे 24 के फैक्टर, तो 24 देखते हैं किस किस की टेबल में आता है। भाई 24 1 की टेबल में आता है, तो 124 क्या होता है? 24। अब 24 2 से भी डिवाइड होता है, तो 24 को 2 से डिवाइड करके देखती हूँ मैं। तो मैं यानी कि 24 को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × 12 24। फिर मैं 1 को देखा, 2 को देखा, 3 को देखती हूँ। 3 भी डिवाइड करता है, 3 के टेबल में 24 आता है। 3 8 जा 24, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 8 जा 24। क्लियर? इसके बाद आगे, अब 3 के बाद नंबर आता है 4, तो मैं 4 का टेबल देखती हूँ। 4 के टेबल में आता है 4 6 जा 24। अब फिर अगला नंबर आ गया 5, 5 से जाता ही नहीं 24। अब फिर 5 से अगला नंबर है 6, तो अब मैं मान लो ये लिखूं 6 4 जा 20। तो यही चीज आ गई ना, 4 6 6 4, तो सेम हो गई। जब सेम आने लग जाए तो लिखना बंद कर देते हैं। दोबारा से देखो, पहले 24 1 के टेबल से जाता है, फिर 24 2 के टेबल से जाता है, गिनती चालू हो गई। फिर 3 की टेबल से जाता है, फिर 4 की टेबल से जाता है, 5 से जाता है, नहीं तो 5 नहीं लिखना। फिर 6 से लिखा तो वो सेम चीजें आनी शुरू होगी। जब सेम चीज आनी शुरू हो जाए तो बंद करो। ठीक है जी। अब फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 लिखो, यहां से शुरू कर दो। 1 2 3, फिर 8, फिर 12, फिर 24। तो ये हमने ऐसे लिख दिए सारे फैक्टर। आ गया होगा समझ में बच्चों आपको? ठीक है जी। तो इसके बाद मान लीजिए अब ये समझ आ गया मेरे बच्चों को, सब आसान है। जैसे अब मेरे को 15 के निकालने हैं फैक्टर, तो 15 1 की टेबल से सारे जाते हैं। अब 1 के बाद अगला है 2, 2 से 15 डिवाइड ही नहीं होता। फिर 3 से गए, 3 5 जा 15, फिर 4 से जाता ही नहीं है 15, फिर 5। तो सेम चीज रिपीट होगी, सेम चीज रिपीट होनी शुरू हो जाए तो बंद कर दो। ठीक है जी। अब फैक्टर्स लिखे, फैक्टर्स ऑफ 15 लिख दो। 1 3 5 15, वैसे हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट 21। 21 को भी आप ऐसे कर सकते हो, 1 × 21 21। 2 से जाता ही नहीं है 21, नहीं डिवाइड होता। 3 से जा रहा है, 3 × 7 21। 4 से 21 है ही नहीं 21 4 की टेबल में, ना ही 5 की टेबल में, ना ही 6 की टेबल में। फिर 7 की टेबल में आ गया, 7 3 जा, फिर सेम चीज रिपीट होनी शुरू होगी। जैसे ही रिपीट होनी शुरू हुई बंद। ठीक है, बंद कर दो। फैक्टर्स लिखो, फैक्टर्स ऑफ 21। तो क्या आया? 1
3 1 3 7 21। देखो बहुत ही आसान है ना, आप तो 1 मिनट में कर लोगे इसको। जैसे 27 है, 27 का आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 27। फिर 2 की टेबल से नहीं जाता, नहीं जाता तो मत जाओ भाई। 3 की जा रहा है, 4 की टेबल से नहीं जाता है, 5 की टेबल से नहीं जाता है, 6 की टेबल से नहीं जाता, 7 की टेबल से नहीं जाता, 8 की टेबल से नहीं जाता, 9 की जाता है, 9 3 जा। तो सेम चीज रिपीट होनी शुरू होगी। स्टॉप, फैक्टर्स लिखो, 1 3 9 27। तो अब आ गया हमारा अगला नंबर 12। तो 12 तो बहुत ही आसान है, 1 इंटू 12 12। ये 2 की टेबल से जा रहा है, 2 इंटू 6 12। फिर 3 की टेबल से जा रहा है, 3 इंटू 4 12। फिर 4 की टेबल से जा रहा है, 4 इंटू 3। अब दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया, 1 हो गए। लिख देंगे फैक्टर्स 1 2 3 1 2 3 4 6 4। तो बहुत ही आसान है, देखो आप, है ना। इसी तरह से 20, तो 1 इंटू 20 20। अब 1 के बाद 2 का नंबर आया 2 की टेबल से, 2 इंटू 10 20। अब 23 से डिवाइड होता तो 3 से नहीं जाएगा। फिर 4 इंटू 5 20। फिर 5 से 5 इंटू 4, ये तो दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया। स्टॉप कर देते हैं और अब क्या लिखते हैं, फैक्टर्स 1 2 4 5 10 20। तो हमने सारे फैक्टर लिख दिए। देखो कितना आसान तरीका है ना। इसके बाद 18 के और भी आसान है, 1 इंटू 18 18। 1 के बाद आता है 2, तो 2 के टेबल से जाता है, 2 इंटू 9 18। फिर 3 के टेबल से भी जाता है, 3 6 जा 18। फिर 4 के टेबल से नहीं जाता, 5 के टेबल से नहीं जाता, फिर 6 के टेबल से जाता है, 6 इंटू 3। लेकिन ये तो दोबारा वही आ गया, वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, फैक्टर्स लिख देते हैं 1 2 3 6 9 18। ठीक है जी। अब एक हमारा आ गया 23 वाला। तो 23 के फैक्टर 1 इंटू 23 ना 2 से जाता, किसी भी टेबल से नहीं जाता, तो फैक्टर सीधे हो गए, एक तो 1 और एक 23। तो आप देख रहे हो कि 23 के फैक्टर में खाली एक तो वो खुद है, एक 1 है। तो ये जो 23 है, जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टर में एक वो खुद होता है, एक 1 होता है, तो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो हमारा जो 23 है वो आगे हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो आगे आपको आसानी होगी, प्राइम नंबर के क्वेश्चन आएंगे जब। ठीक है। इसके बाद 36 लिखा 36 तो बहुत सारी टेबल से जाता है, 1 की टेबल से जाता है जी। अब 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18 पे जाता है। फिर ये 3 की टेबल से भी जाता है जी, 3 इंटू 12। फिर 4 की टेबल से भी जाता है, 4 9 जा। 5 से नहीं जाता, फिर 6 से जाता है जी, 6 इंटू 6। ये दिख रहा है, 6 इंटू 6 36। अब 7 की टेबल से नहीं जाता, 8 की टेबल से नहीं जाता, 9 इंटू 4। ये तो दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया। देखो जब दोबारा रिपीट होना शुरू करे तो बंद कर दो। तो फैक्टर्स लिख दो, फैक्टर्स 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 को दोबारा नहीं लिखते, हो गया ना एक बार। अभी हो गया 9 12 18 36।
तो आई होप कि आज आपका यही होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छी तरह से करना है। मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो मेरे से फोन करके बता देना है कि मैडम ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा समझाऊंगी फिर कल की वीडियो में। ठीक है, बाय बच्चों।